हाँ, रासायनिक अभिक्रियाएं और उत्प्रेरक पाठ में आज हम एक बहुत इम्पोर्टेंट टॉपिक कर रहे हैं, उत्प्रेरक, जिसमें बोर्ड में इसमें से एक बड़ा क्वेश्चन भी आ सकता है, उत्प्रेरक की परिभाषा, उत्प्रेरक के प्रकार वगैरह में से, या फिर एक छोटा प्रश्न, यानी एक प्रश्न इसमें से लगभग निश्चित आता है बोर्ड की परीक्षाओं में, 10वीं परीक्षा में। उसके अलावा कॉम्पिटिशन्स में भी कई बार पूछ लेते हैं कि कौन सा उत्प्रेरक है, क्या है उत्प्रेरक के बारे में एक प्रश्न। तो ये उत्प्रेरक अपना टॉपिक है। पहले उत्प्रेरक वे रासायनिक पदार्थ होते हैं जो रासायनिक अभिक्रिया के वेग में परिवर्तन लाते हैं, यानी रासायनिक अभिक्रिया के वेग को बदल सकते हैं, यानी कम भी कर सकते हैं और ज़्यादा भी कर सकते हैं। लेकिन ये अभिक्रिया के वेग में परिवर्तन तो ला देते हैं, लेकिन इनके खुद के रासायनिक संगठन और गुण में कोई परिवर्तन नहीं आता। यानी उत्प्रेरक रासायनिक अभिक्रिया के वेग को बदल देते हैं, लेकिन उनके स्वयं में कोई भी परिवर्तन नहीं आता है। उनका रासायनिक संगठन और मात्रा समान वैसी की वैसी रहती है, उसमें कोई फर्क नहीं पड़ता। उदाहरण है इसका, पोटेशियम क्लोराइड का तापीय अपघटन करवाते हैं तो पोटेशियम क्लोराइड और ऑक्सीजन बनता है। इसमें ये मैग्नीज डाइऑक्साइड उत्प्रेरक का काम करता है, यानी इस पोटेशियम क्लोराइड का जो तापीय अपघटन की क्रिया है इसको ये बढ़ा देता है और जल्दी से पोटेशियम क्लोराइड और ऑक्सीजन बन जाता है। इसी तरह वनस्पति तेल के हाइड्रोजनीकरण की क्रिया, तेल की हाइड्रोजन से क्रिया करवाते हैं तो वनस्पति घी बनता है। इसमें ये निकल उत्प्रेरक का काम करता है, यानी ये जल्दी से इस क्रिया को संपन्न करवा देता है। तो ये निकल और जो मैग्नीज डाइऑक्साइड है ये उत्प्रेरक है, ये अभिक्रिया के वेग को बढ़ा रहे हैं या परिवर्तित कर रहे हैं, लेकिन इनके खुद में कोई परिवर्तन नहीं आता है। अब उत्प्रेरकों के प्रकार, भौतिक अवस्था के आधार पर, पहला प्रकार है भौतिक अवस्था के आधार पर। इसमें भी पहला है समांगी उत्प्रेरक। ये वे उत्प्रेरक होते हैं जिनमें रासायनिक अभिक्रियाओं में जब अभिकारक और उत्पाद और उत्प्रेरक की भौतिक अवस्था एक ही हो, अभिकारकों की, उत्पाद की और उत्प्रेरक की भौतिक अवस्था अगर समान हो तो ऐसा उत्प्रेरक समांगी उत्प्रेरक कहलाता है, और ऐसी क्रिया समांगी उत्प्रेरण कहलाती है। उत्प्रेरक के द्वारा जो क्रिया होती है उसे उत्प्रेरण कहते हैं। उत्प्रेरक के द्वारा जो क्रिया होती है उसे, उस रासायनिक अभिक्रियाओं को उत्प्रेरण भी कहते हैं। अब ये जैसे समांगी उत्प्रेरक का उदाहरण है, सल्फर डाइऑक्साइड गैस है, ऑक्सीजन गैस है, इसमें NO जो लिया है उत्प्रेरक वो भी गैस अवस्था में है, सल्फर ट्राइऑक्साइड जो बनता है वो भी गैस है। यानी इन तीनों की भौतिक अवस्था, अभिकारक और उत्पाद की भौतिक अवस्था समान है, तो ऐसा उत्प्रेरक जो है वो समांगी उत्प्रेरक और क्रिया जो है समांगी उत्प्रेरण कहलाती है। एक और एग्जांपल है मैथिल एसीटेट, जो लिक्विड है, द्रव अवस्था, जल, लिक्विड, द्रव अवस्था। HCl इसमें जो उत्प्रेरक लिया है वो जलीय है, यानी लिक्विड हो गया, और इसमें जो एसिटिक एसिड बनता है, एसिटिक एसिड यानी एसिटिक अम्ल बनता है वो भी जलीय है, और मैथिल अल्कोहल बनता है वो भी लिक्विड स्टेट में होता है। यानी सारों की भौतिक अवस्था, अभिकारक और उत्प्रेरक की भौतिक अवस्था समान है, तो इस प्रकार का उत्प्रेरक समांगी उत्प्रेरक हो गया। विसमांगी, जब अभिकारकों और उत्प्रेरक की भौतिक अवस्था भिन्न भिन्न हो, अलग अलग हो, अभिकारकों की और उत्प्रेरक की भौतिक अवस्था भिन्न भिन्न हो, तो ऐसा उत्प्रेरक या उत्प्रेरण विसमांगी उत्प्रेरण कहलाता है। जैसे ये एग्जाम्पल है, नाइट्रोजन गैस होती है, हाइड्रोजन भी गैस है, लेकिन इसमें जो उत्प्रेरक लिया गया है फेरस यानी लोहा, वो ठोस अवस्था में है, और जो अमोनिया बनती है वो गैस अवस्था में है। तो अभिकारक और उत्प्रेरक की भौतिक अवस्था अलग अलग है, तो ऐसा उत्प्रेरण विसमांगी उत्प्रेरण, और उत्प्रेरक जो है विसमांगी उत्प्रेरक कहलाता है। दूसरा प्रकार है क्रिया के आधार पर, कि उत्प्रेरक किस प्रकार की क्रिया करते हैं। अभिकारक जो है वो अभिक्रिया के वेग को बढ़ाने वाले हैं या कम करने वाले हैं, उसके आधार पर उत्प्रेरक जो है, पहला है धनात्मक उत्प्रेरक, जैसा कि नाम ही है धनात्मक यानी पॉजिटिव, यानी वेग को बढ़ाने वाले, अभिक्रिया की गति को बढ़ाने वाले उत्प्रेरक जो है वो धनात्मक उत्प्रेरक होते हैं। उदाहरण है पोटेशियम क्लोराइड का तापीय अपघटन, जो हमने ऊपर देखे थे। इसमें मैग्नीज डाइऑक्साइड जो है इस अभिक्रिया की गति को बढ़ा देता है, तो ये मैग्नीज डाइऑक्साइड जो हो गया वो धनात्मक उत्प्रेरक हो गया। इसी तरह ये सल्फर डाइऑक्साइड और ऑक्सीजन की क्रिया में जो NO उत्प्रेरक लिया जाता है
जो इसकी अभिक्रिया को बढ़ा देता है और सल्फर ट्राइऑक्साइड जो है जल्दी से बन जाता है। तो ऐसे उत्प्रेरक धनात्मक उत्प्रेरक है। ये दोनों धनात्मक उत्प्रेरक के उदाहरण हैं। फिर है ऋणात्मक उत्प्रेरक, जैसा कि नाम ही बताता है, ऋणात्मक यानी नेगेटिव, यानी अभिक्रिया की गति को कम करने वाले उत्प्रेरक ऋणात्मक उत्प्रेरक कहलाते हैं। उदाहरण है हाइड्रोजन पेरोक्साइड का जब अपघटन होता है H2O और O2 में, जल और ऑक्सीजन में, तो इसमें जो ग्लिसरॉल है ये अभिक्रिया की गति को कम कर देता है, यानी हाइड्रोजन पेरोक्साइड के अपघटन को कम कर देता है। तो ये ग्लिसरॉल ऋणात्मक उत्प्रेरक है। फिर ये है क्लोरोफॉर्म से फॉस्जिन जहरीली गैस बनती है। एथिल अल्कोहल की उपस्थिति में अगर ये क्रिया होती है तो ये फॉस्जिन गैस जो जहरीली है उसके बनने की क्रिया धीमी हो जाती है। तो ये दोनों हो गए अपने ऋणात्मक उत्प्रेरक, ग्लिसरॉल और एथिल अल्कोहल। फिर है स्वतः उत्प्रेरक, ये भी नाम में ही है, स्वतः मतलब खुद ही। तो ऐसा उत्प्रेरक जो रासायनिक अभिक्रिया में उत्पाद जो बनता है वही उत्प्रेरक का काम शुरू कर देता है। तो ऐसा उत्प्रेरक स्वतः उत्प्रेरक कहलाता है, यानी वो अलग से उत्प्रेरक देने की ज़रूरत नहीं होती। रासायनिक अभिक्रिया में जो उत्पाद बनता है वही अभिक्रिया के वेग को बढ़ा देता है। उत्पाद जैसे जैसे बनता जाता है वो अभिक्रिया के वेग को बढ़ा देता है। तो ऐसा उत्प्रेरक स्वतः उत्प्रेरक है। उदाहरण देखेंगे, ये एथिल एसीटेट है CH3COO C2H5। इसकी जब जल से क्रिया करवाते हैं तो ये एसिटिक एसिड बनता है CH3COOH। ये एसिटिक एसिड ही स्वतः उत्प्रेरक का काम करता है, यानी जैसे ये बनना शुरू होता है इस अभिक्रिया का वेग बढ़ जाता है, साथ में एथिल अल्कोहल बनता है। तो ये एसिटिक एसिड जो है, एसिटिक अम्ल, वो स्वतः उत्प्रेरक का उदाहरण है। फिर है जैव उत्प्रेरक। जैव उत्प्रेरक को एंजाइम भी बोलते हैं। जितने भी एंजाइम है, पाचक एंजाइम जिसे अपन कहते हैं, वो क्या है, जैव उत्प्रेरक है। ये जैव रासायनिक अभिक्रियाओं को प्रभावित करने वाले उत्प्रेरक होते हैं। बायोकेमिकल रिएक्शन यानी जैव रासायनिक अभिक्रियाओं को प्रभावित करने वाले उत्प्रेरक जैव उत्प्रेरक कहलाते हैं। ये सारे एंजाइम होते हैं। जैसे एग्जाम्पल है यूरिया NH2COO NH2 और H2O की क्रिया, जल की क्रिया। यूरिया और जल की क्रिया से अमोनिया और कार्बन डाइऑक्साइड बनता है। तो इसमें ये यूरिएज जो है उत्प्रेरक, ये एंजाइम होता है जो उत्प्रेरक का काम करता है। और इसी तरह एक और एग्जाम्पल है माल्टोज, जो ग्लूकोज में बदलता है, उसमें जो उत्प्रेरक काम करता है वो है माल्टेज। तो ये यूरिएज और माल्टेज ये जैव उत्प्रेरक के उदाहरण हैं। अब है उत्प्रेरक की क्रियाशीलता को प्रभावित करने वाले कारक। कुछ कारक ऐसे होते हैं, कुछ रासायनिक पदार्थ ऐसे होते हैं जो उत्प्रेरक की क्रियाशीलता को प्रभावित करते हैं। उत्प्रेरक तो रासायनिक अभिक्रिया की क्रियाशीलता को प्रभावित करते हैं, लेकिन कुछ ऐसे पदार्थ हैं जो उत्प्रेरक की क्रियाशीलता को प्रभावित करते हैं। वो हैं, पहला है उत्प्रेरक वर्धक। वर्धक जैसे मतलब बढ़ाने वाला। तो ये ऐसे रासायनिक पदार्थ होते हैं जो उत्प्रेरक की क्रियाशीलता को बढ़ा देते हैं। जैसे एग्जाम्पल है नाइट्रोजन और हाइड्रोजन की जब अभिक्रिया होती है तो Fe उत्प्रेरक है, और मोलिब्डेनम जो मैंने यहाँ लिखा है वो उत्प्रेरक वर्धक है। ये इसकी क्रिया को बढ़ाता है, उत्प्रेरक की क्रिया को बढ़ा देता है और अमोनिया बनता है। वैसे ही एक वनस्पति तेल और हाइड्रोजन की क्रिया जिससे वनस्पति घी बनता है, इसमें निकिल तो है उत्प्रेरक, और जो ये कॉपर है ये उत्प्रेरक वर्धक है। तो मोलिब्डेनम और कॉपर इनमें उत्प्रेरक वर्धक की तरह काम करते हैं, उत्प्रेरक की क्रियाशीलता को बढ़ाते हैं। फिर है उत्प्रेरक विष। विष मतलब जहर होता है, अपने को पता है, यानी उत्प्रेरक की क्रियाशीलता को कम करने वाला। फिर वही एग्जाम्पल है नाइट्रोजन और हाइड्रोजन की क्रिया में Fe लोहा आयरन, ये तो उत्प्रेरक है। और ये जो अगर कार्बन मोनोऑक्साइड अगर अपन ले लें तो ये इस Fe की क्रियाशीलता को कम कर देता है। तो ये कार्बन मोनोऑक्साइड जो है उत्प्रेरक विष का काम करता है, उत्प्रेरक विष है। अब है उत्प्रेरक के गुण। तो उत्प्रेरक के क्या क्या गुण होते हैं। पहला गुण है कि उत्प्रेरक जो अभिक्रिया के वेग में परिवर्तन लाते हैं, उसकी परिभाषा में हमने पढ़ा था, खुद के रासायनिक संगठन और मात्रा में कोई परिवर्तन नहीं आता। ये इसकी परिभाषा का जो उत्तर था, परिभाषा जो थी, वो इसका पहला गुण है। दूसरा है उत्प्रेरक की केवल सूक्ष्म मात्रा की आवश्यकता होती है। उत्प्रेरक कोई ज़्यादा नहीं चाहिए होता है, उसकी थोड़ी सी मात्रा ही काम कर जाती है। तीसरा है उत्प्रेरक विशिष्ट होता है, यानी हर उत्प्रेरक हर रासायनिक अभिक्रिया को, यानी एक उत्प्रेरक हर तरह की रासायनिक अभिक्रिया को प्रभावित नहीं कर सकता है। एक उत्प्रेरक एक अभिक्रिया को ही प्रभावित करता है, यानी विशिष्ट होता है, ये यूनिक होता है। नेक्स्ट है अभिक्रिया को प्रारंभ नहीं कर सकता।
उत्प्रेरक कभी भी अभिक्रिया को, जैसे ये अभिक्रिया हो रही है तो इसको प्रारंभ नहीं कर सकता है। ये अभिक्रिया प्रारंभ हो जाती है तो उसके बाद में ये उसके वेग में परिवर्तन ला सकता है, वेग को प्रभावित कर सकता है। अभिक्रिया को कभी भी उत्प्रेरक प्रारंभ नहीं कर सकता है। नेक्स्ट है उत्क्रमणीय अभिक्रियाओं में उत्प्रेरक जो है जितना प्रभावित अग्र अभिक्रिया को करता है उतना ही प्रभावित प्रतीप अभिक्रिया को भी करता है। यानी अग्र और प्रतीप दोनों अभिक्रियाओं को उत्प्रेरक समान रूप से प्रभावित करता है। नेक्स्ट है निश्चित ताप पर अत्यधिक क्रियाशील। उत्प्रेरक जो है एक फिक्स टेम्परेचर पर, एक निश्चित ताप पर बहुत अधिक क्रियाशील होते हैं और ताप परिवर्तन करने पर उत्प्रेरक की क्रियाशीलता भी परिवर्तित हो जाती है। उत्प्रेरक के बारे में मैं ऐसे समझाता हूँ कि जैसे कोई दो दोस्त होते हैं, खास दोस्त होते हैं, तो उनकी दोस्ती चल रही होती है और एकदम से अगर उसमें थोड़ी सी कोई मनमुटाव आ जाता है तो जो दूसरा होता है उनका दुश्मन या दोस्त, या तो वो उनकी दोस्ती को वापस बना देता है या फिर वो चाहता है कि मैं इनकी दोस्ती को तुड़वा दूं। तो वो जो बाहर वाला होता है उसमें खुद के तो फ़र्क नहीं पड़ता, वो उन दोस्तों को या तो वापस दोस्त बना देगा या उनको लड़ा देगा। तो वो जो तीसरा दोस्त है जो उनको लड़ा भी सकता है और वापस दोस्त भी बना सकता है, वो होता है उत्प्रेरक। और एक और दोस्त जो होता है वो उस उत्प्रेरक को यानी तीसरे दोस्त को कहता है कि जा उनको लड़ा, तो वो हो सकता है वो उत्प्रेरक वर्धक हो, यानी उनको लड़ाने की चाल चल रहा हो, और हो सकता है वो उसको ये कहे नहीं यार उनको दोस्ती वापस करवा दे, तो वो उत्प्रेरक विष भी हो सकता है। तो इस तरह से उत्प्रेरक होता है रासायनिक अभिक्रियाओं को प्रभावित करने वाले या रासायनिक अभिक्रियाओं की गति को प्रभावित करने वाले उत्प्रेरक होते हैं। या आज हमने उत्प्रेरक का एक बड़ा टॉपिक कर लिया। ये टॉपिक क्या आज ये चैप्टर, ये पार्ट भी आज समाप्त हो गया, ख़त्म हो गया। आपको अगर ये समझ में आया है तो मेरे इसको वीडियो को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। थैंक यू।